प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। शालोम। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्रिय नाम में आप लोगों को जय मसीह की। प्रभु के नाम का धन्यवाद कि एक मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया है। और आज मैं एक विशेष कहानियों के द्वारा आप लोगों को मैं एक शिक्षा देना चाहती हूँ। बहुत ही ज़रूरी है कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो प्रार्थना करूँ। पवित्र आत्मा की ऐसी अगुवाई आ रही है कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये देश में और ये संसार में पूरा जो है त्राही मची हुई है। महामारियों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा लोग मर रहे हैं, लोग अपने अपनों को खो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए दुख और वेदना है। लोग आंसुओं में बिता रहे अपने जो कहना चाहिए अपने रिश्तेदारों की बिछड़ाव के कारण जो है वो वेदना और दर्द में है। तो हम ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए जो है वो प्रार्थना के लिए खड़े हों। और परमेश्वर जो है वो हमारा निश्चय है, हमारा बनाने वाला, हमारा सृजनहार है, वो हम उसको हमारा ध्यान है। एक कहानी कुछ इस प्रकार से है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। एक संगमरमर की एक म्यूज़ियम में एक संगमरमर की बहुत सुंदर सी मूर्ति रखी हुई थी और ऊंचाई पर वो रखी हुई थी। और वो उस म्यूज़ियम में सब चीज़ें जो है वो संगमरमर की बनी हुई थी। उसका पिलर संगमरमर का था, उसकी फर्शें जो है वो संगमरमर की थी और वो स्टैचू जो था वो मूर्ति जो थी वो संगमरमर की ऊंचाई पर जो है वो रखी हुई थी। वर्ल्ड के सारे लोग जो है उसको देखने के लिए, उस मूर्ति को देखने के लिए आते थे और उसकी प्रशंसा करते थे, उसकी तारीफ किया करते थे और कहा करते थे कि कितनी खूबसूरत ही मूर्ति है और मूर्तिकार ने कितनी फुर्सत से इसे बनाया है। इस प्रकार का वर्ड कहते थे, बड़ी तारीफ कहते थे। एक दिन जो है वो फर्श और ये जो मूर्ति है उसमें जो है वो बातचीत होने लगी और उस फर्श ने, जो संगमरमर का फर्श था, उसने बोला कि लोग जो है, वर्ल्ड के लोग जो है वो तुम्हें देखने को आते हैं, तुम्हें निहारने के आते हैं और तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन मुझ पर जो है वो किसी का ध्यान नहीं जाता। मुझ पर तो लोग पैर रखते हैं। मतलब कहता वो उसका अर्थ था कि मुझे लोग अपमानित करते हैं ऐसे करके। तो इस मूर्ति ने जो है वो उस फर्श से जो है वो बातचीत आरंभ की। उसने बोला कि हाँ, सचमुच में लोग मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं, मेरी सुंदरता की तारीफ़ करते हैं, मुझे जिस प्रकार से बनाया गया उसकी तारीफ़ करते हैं और तुम्हें जो है उसको देखते भी नहीं, तुम पर पैर रखते हैं। और हम दोनों एक ही खान से निकाले गए हैं, जहाँ से मैं निकाला गया हूँ वहाँ से तुम भी निकाले गए हो। तो वो फर्श बोलता कि हाँ, सचमुच में हम जहाँ के हैं, मतलब मैं जहाँ का हूँ वहाँ की भी तो तुम भी हो, लेकिन तुम्हारा हम में इतना डिफरेंसेस क्यों है करके दोनों जो है वो बातचीत आरंभ किए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, प्रभु के लोगों, बड़े ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। इस कहानी के द्वारा आप लोगों को ज़रूर जो है शिक्षा मिलेगी, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और इस प्रकार से जो है वो बातचीत होने लगी। उस मूर्ति ने, जो संगमरमर की मूर्ति थी, उसने जो है वो बातचीत की कि जो शिल्पकार था, जो कलाकार था, जो मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार था, उसने जो है वो सबसे पहले तुम्हें चूज़ किया, तुम्हें उठाया अपने हाथों में और जो है तुम पर जो है वो औजार रखे कि तुम्हें बनाए, तुम्हें वो संवारे, लेकिन तुमने मना कर दिया। तुमने बोला कि नहीं, मुझ पर औजार नहीं लगाओ और उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो फर्श ने बोला कि सच में जो बहुत ही वेदनापूर्ण था, बहुत दर्ददायक था और मैंने बहुत दर्दों को सहा जब वो मुझ पर हथियार वो चला रहा था, जो मुझ पर औजार वो लगा रहा था, इसलिए मैंने मना कर दिया। तो उस मूर्ति ने बोला कि फिर तुम्हें छोड़कर वो शिल्पकार जो है, वो कलाकार जो था, वो मूर्तिकार जो था, वो मेरे पास आया, उसने मुझे लिया उस स्थान से और मुझ पर जो है हथियार चलाए, मुझ पर औजार चलाए, मुझ पर हथौड़ा मारा, मेरा बहुत सारे जगहों में मेरे शरीर का एक एक कुर्चन को उसने निकाला, खुरच कर उसने मुझे बनाया, मुझे संवारा। और बहुत दर्द था, बहुत पीड़ा थी, इतना दर्द, इतना पीड़ा थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को उसके हाथों में दे दिया, ये सोच कर दिया कि मेरा भविष्य अच्छा है और मैं यदि इसके हाथों में दूंगा तो मैं बनाया जाऊंगा और बहुत ही खूबसूरती के साथ मुझे ये शिल्पकार जो है वो बना रहा है। ऐसा सोच कर मैंने अपने आप को जो है उसको दे दिया करके उसने बोला। और जो है वो आज मैं देखता हूँ कि सचमुच में जब मैंने उसे दिया अपने आप को, तो मैं देखता हूँ आज निश्चय मैंने उसको अपने आप को उसको जब दिया तो उसने मुझे बड़ी खूबसूरती के साथ तराशा है। मेरे नए नक्श, मतलब मेरी जो बनावट थी वो निश्चय उस शिल्पकार को मालूम थी कि मुझे कैसा बनाया जाना चाहिए और उसने मुझे बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया। आज मैं देखता हूँ कि वर्ल्ड के लोग मेरी तारीफ़ करने के लिए जो है वो आते हैं। और कहने का तात्पर्य ये है प्रियो कि अपने आप को जो है जब हम दे देते हैं बनाने के लिए,
हम जो है वो तराशे जाते हैं, हम बनाए जाते हैं, हमको खूबसूरती मिलती है, लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, हम ऊंचाई पर उठाए जाते हैं। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर जिस प्रकार से हमें बनाया, हमारा सृजनहार, हमारा कलाकार, हमारा मूर्तिकार जो है वो हमारा परमेश्वर है। जिस प्रकार से पौलुस भी कहता है कि तुम परमेश्वर की रचना हो, और उत्पत्ति में हम जानते हैं कि परमेश्वर अपनी स्वरूप, अपनी समानता में हमें बनाया हुआ है। तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें बनाया, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, हम बनाए जाते हैं, हम सिरजे जाते हैं। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफें आती, जब हमको कहना चाहिए हथौड़ा मारा जाता है, जब हमको खुरचा जाता है, दर्द होती है, पीड़ा होती है, लेकिन उस समय हमको समझना है कि ये पीड़ा हो रही है, ये दर्द हो रहा है, तो परमेश्वर मुझे बना रहा है, मुझे संवार रहा है और सुंदरता मुझ में ला रहा है। ये सोच कर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना। हाँ, ये समय है बहुत दुख और वेदना का, हाँ मैं जानती हूँ ये समय है दुख और वेदना का, बहुत ही कष्टों का, और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ये कष्ट का समय जो है वो प्रियो ये थोड़े ही दिनों का है, और ये कष्ट और ये जो पीड़ा है वो चली जाएगी थोड़े दिनों की, और मैं विश्वास करती हूँ ये कष्ट और पीड़ा जो है वो चली जाएगी, और जो है वो हम देखते हैं कि कष्ट और पीड़ा जो है वो थोड़े दिनों की है, और ये कष्ट पीड़ा जब चले जाएगी, आपको जो है वो आपको लगेगा, आप ऊंचाई पर उठे रहेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं ऊंचाई पर मैं पहुंच चुका हूँ या पहुंच चुकी हूँ, ऐसा आप लोग सोचेंगे। क्योंकि उस समय जब दुख और वेदना आती है, जब पीड़ा आती है, तो हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर हमको बना रहा है। आपको यही बोलना है कि परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में दे चुका हूँ। यदि मैं आज दर्द और वेदना और समस्याओं में है, परेशानियों में, मेरे आंसू निकल रहे हैं और मेरे हृदय जो है वो टूटे हुए हैं, आपको बोलना है कि परमेश्वर मुझे बना रहा है, परमेश्वर मुझे संवार रहा है, परमेश्वर मुझे खुरच रहा है, ताकि मैं और सुंदर बनूं, और चिकना बनूं, और अच्छा बनूं। हालेलुया। जिस प्रकार से वो हमारा मूर्तिकार, वो हमारा सृजनहार है, उसने हमें सिरजा है, और हमारी सुंदरता, हमारी जो बनावट है परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें सिरजा है। और जिस प्रकार से यशायाह नबी की किताब 64 अध्याय उसका 8वां पद कहता है, वो क्या कहता है, हे यहोवा तू हमारा पिता है, हाँ देख हम तो मिट्टी है, तू हमारा कुम्हार है, हम सब तेरे हाथों के काम है। कितना अच्छा सुंदर सा वचन लिखा है कि निश्चय तू हमारा कुम्हार है, और हम मिट्टी हैं, तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथों के काम है। इसी प्रकार से यिर्मयाह नबी ने भी लिखा है, यिर्मयाह 18 उसका 6 में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से मिट्टी कुम्हार के हाथों में रहती है और कुम्हार उसको बनाता है, उसी प्रकार से हे इज़राइल तू मेरे हाथों में है। अपनी प्रजा को बोला तू मेरे हाथों में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अपने हाथों में, जब परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को देते हैं, हम बनाए जाते हैं। हालेलुया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, वेदना दुख दर्द बहुत है, लेकिन आप लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें, ये सोच कर कि परमेश्वर के हाथों में हम जाने पर हम जो है वो बनाए जाएंगे, हम सिरजे जाएंगे, हम अच्छे बनेंगे, और सुंदरता आएगी, और लोग हमारी तारीफ़ करेंगे, हम ऊंचाई पर उठाए जाएंगे। ऐसा हमको सोचने की ज़रूरत है। आइए इस छोटे से वचनों के द्वारा और इस कहानियों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए इस घड़ी समय प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आती हूँ और प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे परमेश्वर, सारे लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर जो आपके जन है प्रभु, जो आपके नाम पर विश्वास करते प्रभु, आज उनके जीवन में प्रभु अद्भुत कामों को करने के लिए प्रभु आप प्रभु सहायता कीजिए प्रभु। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपकी भलाई के लिए, आपकी दया के लिए परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु निश्चय प्रभु आपकी भलाई और आपकी दया और आपका प्रेम जो हम पर उंडेला गया है प्रभु, आपका हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं मेरे परमेश्वर के लिए धन्यवाद प्रभु। निश्चय प्रभु संसार में बहुत वेदना है, बहुत पीड़ा है प्रभु, लोग दर्द में है प्रभु, लोग पीड़ा में है प्रभु, उस पिछड़ाव का प्रभु दर्द है प्रभु, जो कई लोगों ने अपने को खोया है प्रभु, वो दर्द और पीड़ा प्रभु बयान से बाहर है मेरे परमेश्वर। हम उन लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप बनाने वाले, आप सृजनहार है प्रभु, आपने बनाया है प्रभु, आपने सिरजा है परमेश्वर। इस पृथ्वी पर जितना दिन हमको रहना है प्रभु, आपके डायरी में लिखा हुआ है मेरे परमेश्वर। तो प्रभु जितने लोगों ने प्रभु इस संसार को छोड़ा है प्रभु परमेश्वर, उसकी आत्मा आपके हाथों में है प्रभु। जितने लोग बच गए हैं प्रभु, आप उस पर कृपा करिए प्रभु, और इस महामारियों को प्रभु परमेश्वर जिस महामारी में प्रभु हमारा देश और इस संसार प्रभु जूझ रहा है प्रभु, उसको जल्द से जल्द खत्म करो, अपनी सामर्थ से खत्म करो मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते मेरे खुदा, वो प्रभु आपकी अगुवाई को अपने जीवन में हम मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जो दुख और वेदनाओं में लोग हैं प्रभु, और भी कई प्रकार की बीमारियां हैं प्रभु, और कई प्रकार के संकट है, और बहुत सारी चिंताएं हैं प्रभु, बहुत सारे फिक्र है प्रभु, बहुत सारी आशाओं को उन्होंने बना के रखा प्रभु। आपके हाथों में सब कुछ देते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही है प्रभु जो आशाओं को पूरा करने वाले, आप है जो चिंताओं को दूर करने वाले परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन बोलता है प्रभु कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है
मैं तुम्हारी चिंता को दूर करके तुम्हें जो है वो शांति को दूंगा प्रभु। अपनी शांति को प्रभु दीजिए प्रभु परमेश्वर। लोगों को आज ज़रूरत है प्रभु आपकी शांति की, क्योंकि लोग आज शांत है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि लोगों के जीवन में अद्भुत शांति आए प्रभु, अद्भुत शांति आए प्रभु। जिस प्रकार आपका वचन कहते हैं जैसे संसार देता है वैसी शांति नहीं, मैं तुम्हें अद्भुत शांति दिया जाता। तुम्हारा मन ना डरे ना घबराए। आज बहुत सारे डर और बहुत सारे भय प्रभु लोगों के अंदर आ गए हैं प्रभु, और प्रभु लोग निकल नहीं रहे प्रभु, लोग किसी से मिल नहीं रहे प्रभु, लोग एक प्रेम का एक प्रेम मानो खत्म सा हो गया है मेरे परमेश्वर, परंतु प्रभु आशा जागृत है मेरे परमेश्वर। हम घोषणा करते प्रभु आशा देने वाले परमेश्वर आप है प्रभु परमेश्वर। हमारी आशा है प्रभु कि वो फिर से वो चीज़ें प्रभु परमेश्वर जो हमने खोया है प्रभु हमको वापस मिलेगी मेरे परमेश्वर, लोगों को मिलेगी प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु लोग कई प्रकार की दुहाई दे रहे हैं प्रभु, निश्चय प्रभु परमेश्वर वेदना और दर्दों और आंसुओं के साथ आपको पुकारा जा रहा है। आप पुकार को सुनकर प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कामों को करिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु आपकी सेवा बची हुई है मेरे परमेश्वर। लोग प्रभु आपको ना जानते हुए प्रभु परमेश्वर इस दुनिया से चले जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम चाहते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपके जगत के कोने कोने में आपका राज्य प्रचार किया जाए। आप जैसे सच्चे ईश्वर को प्रभु लोग जान सके, लोग मान सके प्रभु परमेश्वर कि आप सच्चे जीवित परमेश्वर प्रभु जो उनकी सुधि रखने वाले हैं। आप सिरजनहार है प्रभु, आप बनाने वाले हैं प्रभु। हम तो मिट्टी है प्रभु परमेश्वर, आप हमारे कुम्हार है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जिस प्रकार कुम्हार प्रभु परमेश्वर मिट्टी को बनाता है प्रभु और सुंदर पात्रों के रूप में रखता है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। और वो ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है प्रभु, वो सुंदरता के लिए रखा जाता है, लोग देखने आते हैं प्रभु, लोग उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है मेरे परमेश्वर। वैसे आपने हमें बनाया प्रभु, आप हमारे कुम्हार, हम तो मिट्टी थे प्रभु परमेश्वर, मिट्टी है प्रभु, मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु प्रभु जिस मिट्टी को प्रभु परमेश्वर आप बनाते हैं प्रभु किसी उद्देश्य के लिए प्रभु, जब तक वो उद्देश्य पूरा ना हो प्रभु तब तक वो प्रभु खत्म होने वाला नहीं प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते प्रभु जिस उद्देश्य से प्रभु आपने हमें भेजा है प्रभु, जिस उद्देश्य से अपने लोगों को भेजा है प्रभु, वो देश उनका पूरा होने पाए प्रभु यीशु मसीह, उनका डर उनका भय दूर होने पाए, लोग अपनी बुलाहट को समझने पाए और प्रभु आपके रास्ते में आने पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर हर एक लोगों को अपने प्रेम में प्रभु लिए चल प्रभु परमेश्वर, अपनी भलाई को उन्हें दिखाइए आज प्रभु परमेश्वर। समय है कि आपकी भलाई लोग अपने जीवनों में देख सके प्रभु परमेश्वर, कह सके कि यह वह भला है, निश्चय वो भला है, यह वह सदा भला है प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर। हालेलुया। क्या बोलूँ प्रभु परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो कोरोना का ड्यूटी प्रभु परमेश्वर उनका लग रहा है प्रभु, कहीं हॉस्पिटल्स में प्रभु जहाँ सेंटर लगाए गए हैं प्रभु वहाँ प्रभु ड्यूटी अपनी दे रहे हैं प्रभु। हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू के बाड़े में छिपाती ताकि वह सुरक्षा को प्राप्त कर सके मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन प्रभु परमेश्वर कोई इस वायरस के द्वारा ना हो सके और वे प्रभु सुरक्षित होकर प्रभु परमेश्वर अपने ड्यूटी करके प्रभु घर वापस आने पाए प्रभु, क्योंकि उनके घर में और भी लोग हैं प्रभु जो इनके द्वारा प्रभु संक्रमित हो सकते प्रभु, बीमार हो सकते प्रभु और खत्म भी हो सकते हैं प्रभु, परंतु आप बचाने वाले परमेश्वर प्रभु। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपाती वैसे आप प्रभु छुपाने वाले परमेश्वर मैंने प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आप प्रभु सब कुछ जानने वाले, सब कुछ करने वाले परमेश्वर है, आपके हाथों में सब कुछ देते हैं प्रभु। एक एक प्रभु फ्रंट लाइन में खड़े होने वाले योद्धाओं को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, एक एक हॉस्पिटल्स को, नर्सेस को प्रभु परमेश्वर, एक एक मेडिकल स्टाफ्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपते ताकि आपकी सुरक्षा प्रभु उनके जीवन में काम रह सके प्रभु, और बिना डर बिना घबराए प्रभु लोगों की सेवा कर सके मेरे परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने प्रभु अपना जीवन प्रभु सेवा के लिए दिया है प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु परमेश्वर उनका भी अपना परिवार है प्रभु, वो लोग भी प्रभु डरे हैं, लेकिन प्रभु आपकी सुरक्षा प्रभु उनको मिलने पाए प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। कोरोना का जो वायरस है प्रभु बार बार प्रभु अपने रूपों को जो प्रभु परमेश्वर अपने गुणों को चेंज कर रहा है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इसका ब्रेक होने पाए प्रभु परमेश्वर, इसको जल्दी से जल्दी प्रभु इसको खत्म कीजिए प्रभु इस संसार से मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु हम लोग प्रभु जो तेरे तेरी सृष्टि है प्रभु, तेरे लोग हैं प्रभु परमेश्वर, बचाया जाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सारी लोगों ने प्रभु परमेश्वर यहाँ प्रभु परमेश्वर इस दुनिया में नहीं है प्रभु परमेश्वर, परंतु प्रभु जितने लोग बचे हैं प्रभु उनके लिए हम दया की भीख मांगते हैं प्रभु, और दया करने के लिए प्रभु दया का प्रभु परमेश्वर दुहाई देते हैं प्रभु, आप सुनकर प्रभु पूरा करने वाले परमेश्वर बने प्रभु। इसके अलावा परमेश्वर और भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें हैं प्रभु, आवश्यकताएं हैं प्रभु, लोग भूखे मर रहे हैं प्रभु, लोगों के लिए प्रभु खाने के लिए प्रभु परमेश्वर उनके पास पैसे नहीं है प्रभु परमेश्वर, उनके लिए प्रभु परमेश्वर भोजन नहीं है प्रभु परमेश्वर, इसका आप पूर्ति कीजिए प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता प्रभु चिड़िया ना तो बोते ना काटते ना खत्तों में बटोरते, परंतु फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता। आज प्रभु आपका प्रभु सामर्थ प्रभु परमेश्वर के जीवन में दिखाई देने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रभु खड़ा कर प्रभु परमेश्वर जो प्रभु परमेश्वर को भोजन दे सके मेरे परमेश्वर। हालेलुया। वो प्रभु मनुष्य पर नहीं परंतु परमेश्वर आप पर भरोसा है प्रभु, हम आप पर भरोसा करने वाले लोग हैं प्रभु। आज ऐसे भूखे लोगों को प्रभु खिलाने की प्रभु जिम्मेदारी आपकी है मेरे परमेश्वर, इसलिए प्रभु हम दुआ करते हैं, क्योंकि हमारा काम केवल दुआ करना है प्रभु परमेश्वर, इसलिए प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं ऐसे लोगों को प्रभु, ऐसे लोग प्रभु परमेश्वर जो बहुत ज़रूरतमंद है प्रभु परमेश्वर की ज़रूरतों को आप पूरा
पूरा कीजिए प्रभु परमेश्वर, उनकी दुहाई को सुनिए प्रभु, आप सुनी ना कीजिए प्रभु, क्योंकि आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले और उत्तरों को देने वाले परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, आपने प्रभु प्रार्थना को सुना है प्रभु और ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। निश्चय प्रभु परमेश्वर तेरे लोग प्रभु जो अपने आप को अपने आपके हाथों में देते हैं प्रभु, वो बनाए जाते हैं प्रभु, ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। ऐसे लोग ऐसे इसी बात के कारण प्रभु ऐसे लोगों को प्रभु और तेरे लोगों को प्रभु हाँ आपके हाथों में सौंपते प्रभु, ताकि आप प्रभु उनको ऊंचाई पर उठाने वाले हो सके प्रभु। अपने मनों को कठोर ना करे, जब आप आवाज़ दे रहे प्रभु, आपकी बुलाहट को सुनकर अपने आप को आपके हाथों में दे सके प्रभु, ताकि वो बनाए जाए प्रभु और ऊंचे उठाए जाए प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना करते, सब बातों में आपको महिमा और आदर मिले। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों का आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।